आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा और इस्लामाबाद में बेचैनी की लहर दौड़ रही है। मैं यहां पुतिन की बात नहीं कर रहा जो दिसंबर में भारत आने वाले हैं। पुतिन तो आएंगे ही, लेकिन इस महीने भारत में आने वाला शख्स पुतिन जितना ही खतरनाक माना जाता है, यह शख्स भी उतना ही खतरनाक है दोस्तों। यह नाम है आमिर खान मुत्तकी, तालिबान का विदेश मंत्री। वो शख्स जिस पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवेश पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब वही मुत्तकी भारत की धरती पर कदम रख चुका है। और यही वो पल है जहां से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल। एक ऐसी चाल जिसने पाकिस्तान को चौंकाया है और अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत कर क्या रहा है। दोस्तों, तालिबान के विदेश मंत्री का भारत आना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह उस कहानी का अगला अध्याय है जहां भारत अपने गुम हुए प्रभाव को दोबारा स्थापित करना चाहता है। आपको याद दिला दूं, भारत ने अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों में करीब 25 करोड़ रुपए का निवेश किया है। काबुल का संसद भवन, हेरात की सलमा डैम, डेलाराम से झारंज तक 218 किलोमीटर लंबी सड़क, ये सब भारत ने अपने पैसे से बनवाया है। लेकिन जब तालिबान सत्ता में आया तो भारत की पकड़ वहां से ढीली पड़ गई। अब भारत उसी पकड़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और मुत्तकी की ये यात्रा उसी दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक है। अब जरा सोचिए, जब तालिबान के नेता भारत आते हैं तो सबसे ज्यादा टेंशन किसे होती है? जी हां, पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अब तक अफगानिस्तान को अपना पिछवाड़ा समझता था। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच ड्यूरन लाइन पर संघर्ष बढ़ गया है। सीमा पर झड़पें हो रही हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं। इसी बीच भारत ने तालिबान से हाथ मिला लिया, यानी पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका। एक, तालिबान की नाराजगी और दूसरा, भारत की एंट्री। दूसरी तरफ चीन भी परेशान है, क्योंकि चीन अफगानिस्तान में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। वो वहां की खदानों, खनिज संपदा और सड़क परियोजनाओं पर कब्जा चाहता है। लेकिन भारत के इस कदम ने बीजिंग की चालों पर भी पानी फेर दिया है। अब बात उस पहलू की जिसने अमेरिका को हिला दिया है। आमिर खान मुत्तकी वही व्यक्ति जिन्होंने अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया था। सानी अमेरिका उन्हें वांटेड लिस्ट में रखता है। एनकेजी संचार की क्यारी ट्रंप ने कहा था, अगर मुत्तकी अफगानिस्तान से बाहर निकले तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस उन्हें पकड़ लेगी। लेकिन अब वही मुत्तकी भारत आ चुके हैं और भारत ने उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक डिप्लोमैटिक सिग्नल है कि भारत अब अमेरिका की शर्तों पर नहीं, अपने राष्ट्रीय हितों पर फैसला ले रहा है। अब सवाल उठता है, भारत को इससे क्या फायदा होगा? 3 बड़े लाभ साफ दिखते हैं। पहला लाभ, रणनीतिक बढ़त। भारत अफगानिस्तान में अपनी पुरानी पकड़ वापस पा सकता है। 20 जनवरी में यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। दूसरा लाभ, आर्थिक अवसर। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार पहले ही $890 मिलियन तक पहुंच चुका है। इस दौरे से इंफ्रास्ट्रक्चर, दवा, शिक्षा और सूखे मेवों जैसे सेक्टरों में नए रास्ते खुलेंगे। और तीसरा लाभ, कूटनीतिक साख। जब अमेरिका और यूरोप तालिबान से दूरी बना रहे हैं, भारत संवाद का रास्ता चुन रहा है। यानी भारत अब शांतिपूर्ण समाधान की नीति का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका और यूरोप भारत की इस चाल को पसंद नहीं करेंगे। सुरक्षा जोखिम भी बढ़ सकते हैं, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। फिर भी भारत ने सब कुछ सोचकर कदम उठाया है। सुरक्षा इंतजाम कड़े हैं, कूटनीतिक बातचीत नियंत्रित है और संदेश साफ है। भारत किसी से डरने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या भारत को तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ाकर अमेरिका और पाकिस्तान को चुनौती देनी चाहिए? क्या यह कदम भारत को एशिया की सबसे बड़ी शक्ति बना देगा, या फिर यह हमारे लिए भविष्य का एक बड़ा रिस्क साबित होगा?